जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटे लाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि 34 क्वेश्चन को सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए स्टार्टिंग से, उसके बाद आगे क्वेश्चन को देखिएगा, है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया हुआ है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हो। हम किरण मैथ्स जो कि 9100 कंपटीशन मैथ्स का सोल्यूशन करवा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। आइए देखते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा। सर 35 क्वेश्चन लगा दीजिए, हो गया। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, देखते हैं क्या दिया हुआ है। चार संख्याओं का योग 48 है। क्या? चार संख्या जो है सो उसका योग जो है 48 है, ठीक है। जब पहली दो संख्याओं में 5 और 1 जोड़ा जाता है तो और तीसरी और चौथी में 3 और 7 घटाया जाता है तो समान संख्या हो जाएगी। तो संख्या क्या है? मतलब चार संख्याओं का योग 48 है। चार संख्या पहले हमें मानना पड़ेगा, जैसे कि मैंने माना A B C D। क्या? A B C D हमने चार संख्या मान लिया। चार संख्या माना, हमने बोला गया है कि चारों संख्याओं का योग 48 है। मतलब क्या? A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 48, 48 है। बोला गया पहली दो संख्याओं का योग, पहली दो संख्या में 5 और 1 जोड़ा जाता है और तीसरी चौथी में 3 और 7 घटाया जाता है। मतलब पहली दो संख्या क्या है मेरे पास, ये लिख लो जी। ये पहली दो संख्या में 5 और 1 जोड़ा जाता है। पहली दो संख्या मैंने लिखा 5, इसमें 5 जोड़ देते हैं जी, इसमें 1 जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया पहली दो संख्या में 5 और 1 जोड़ा जाता है, हमने जोड़ दिया। और तीसरी और चौथी में यानी C और D में क्या करना पड़ेगा? 3 और 7 घटाना पड़ेगा। मतलब इसमें से 3 घटा दें, इसमें से 7 घटा देते हैं तो क्या होता है पता है फ्रेंड्स? समान संख्या प्राप्त होता है। क्या? समान संख्या हो जाता है। इसका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर, वो यहाँ पर जो भी मान आएगा, जैसे मान लेते हैं 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4। मतलब क्या? जैसे मैंने माना x आ रहा होगा, x आ रहा होगा, x आ रहा होगा, x आ रहा होगा, है कि नहीं? यही आ रहा होगा। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, लिखते हैं a बराबर x माइनस 5, आराम से लिख सकते हैं। b बराबर लिख सकते हैं x माइनस 1। c बराबर लिखते हैं x प्लस 3। d इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? x प्लस 5। क्या आ गया मेरे पास आ गया। हम इसे क्या कर सकते हैं, सीरियल वाइज में जोड़ सकते हैं, है कि नहीं? कैसे? देखो x x x x x कितना है? x 4x। कितना? 4x। तो इसे क्या करेंगे? 4x, ठीक है। 4x आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 5 3 8। कितना है? 5 3 8 है। सॉरी, कहीं पर मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर d माइनस 7 है। क्या? d माइनस 7, यहाँ पर 7 है, 7 है, ठीक है। x x x x 4x और यहाँ पर देखिएगा 7 और 3 10, 10 हो गया जी, 10 हो गया। प्लस का 10 और इधर हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 और 1 6, मतलब माइनस 6। यहाँ पर प्लस का चिन्ह बड़ा है, प्लस 10, प्लस का 10 माइनस का 6 अगर घटाएंगे तो आएगा प्लस का 4, मतलब 4 आ जाएगा घट के। मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा टोटल जब हम इसे जोड़ेंगे? प्लस का 4। वो कैसे? 7 3 10 और इधर हो गया था 5 6, मतलब माइनस का 6, माइनस 6 प्लस का 10, माइनस 6 प्लस का 10 देखें तो क्या हो जाता है? माइनस का 4, मतलब प्लस का 4, सॉरी प्लस का 4, क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है जी, ठीक है। प्लस का 4, तो हमने लिख लिया 4x प्लस 4। अब बोला गया है इन चारों संख्याओं को हमने तो जोड़ लिया जी, जोड़ा तो इसके बराबर क्या आता है जी? थोड़ा सा मिटा रहे इधर, यहाँ पर आ गया आपका 4x प्लस का 4, 4x प्लस 4 इक्वल टू 48, क्योंकि चारों संख्याओं का योग तो ही है 48, मतलब क्या है? 48 है। अब यहाँ पर देखते हैं 4x इक्वल टू प्लस का 4 उधर चल जाएगा 48 तरफ, तो माइनस लेके आएगा, मतलब 4 घट जाएगा 48 में, 44 हो जाएगा। कितना? 44। तो 4 से कट रहा है जी, हाँ कट रहा है। कितना बार में? 11 बार में। x इक्वल टू कितना हो गया? 11।
आपका जो संख्या जो आएगा ना 11 11 11 11 11 11, मतलब यहाँ पर 11, अगर हम मान लेते हैं 11 आ गया, x का मान आया 11, मतलब यहाँ पर 11, यहाँ पर 11, यहाँ पर 11, यहाँ पर 11, मतलब क्या, मतलब कि ये कि अगर हम इस स्थान पर x के स्थान पर अगर 11 रख दें, यहाँ पर 11 रख दें, 11 रख देते हैं तो क्या हो जाता है जी, 6 हो जाता है जी। अगर यहाँ पर हम 11 रख दें, यहाँ पर 11 रख दें तो 11 में 1 घट गया तो कितना हो गया, 10 हो गया जी। यहाँ पर अगर 11 रख दें, यहाँ पर 11 रख दें, 11 और 3 कितना हो जाता है जी, 14 हो जाता है। अगर यहाँ पर 11 रख दें, यहाँ पर 11 रख दें, 11 और 7 कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, 18 हो जाता है। तो देखो तो जरा 6 10 14 18, 6 10 14 18 आपका ऑप्शन नंबर 4, क्या ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर 4, क्या क्या आया, 6 आया, कोमा 10 कोमा 14 कोमा 18 आपका राइट आंसर। नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नोट कीजिएगा फटाफट। हम दूसरा मेथड से इसे बताते हैं, शॉर्ट, इससे और शॉर्ट। चलो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल पर, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उसके लिए फ़ायदेमंद तो हो, है कि नहीं। हम भी तैयारी करते हैं और दूसरे के लिए भी प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, चलो दूसरा मेथड से देखते हैं। इसको बोला गया है 4 संख्याओं का योग 48 है, मतलब क्या, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये तो पता है 48 है, लेकिन मेरा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 आया कि नहीं। 4 में क्या था, 6 10 14 18, यही था ना अपना आंसर, 6 10 14 18, ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा। तो बोला गया है इन संख्याओं का योग 48 है। हाँ, सब में 48 हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन ए में भी जोड़िएगा तो जोड़ के देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 9 7 कितना हो जाएगा, 16 16 और 15 31 और 17 48, यहाँ भी हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं, 12 4 16 और 12 16 कितना हो गया, 12 12 24 और 4 28 28 और 10, 12 12 24 और 4 28 28 और 20 48, यहाँ भी हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में भी 5 और 11 16 16 और 13 29 29 और 19 48, यहाँ भी हो रहा है। इसलिए राइट आंसर आपका क्या है, 4 है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, बोला जा रहा है हम ऑप्शन नंबर 4 से देख रहे हैं कि नहीं। अगर पहली दो संख्या आंसर तो मेरा यही था जी, क्या क्या था आंसर, आंसर तो यही है ना, 6 10 14 18, आंसर तो मेरा अपना यही है। बोला जा रहा है पहली दो संख्या मतलब क्या, पहला हो गया ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये तो सबको पता है। पहली दो संख्या में क्या बोला जा रहा है, 5 और 1 जोड़ा जाता है पहली दो संख्या में। इसमें अगर हम 5 जोड़ देते हैं, 6 + 5 ये कितना हो जाता है जी, 11 हो गया 11। पहली दो संख्या में हमने पहले अभी 5 जोड़ा है फर्स्ट संख्या में, अभी दूसरी संख्या में 1 जोड़ेंगे तो 10 + 1 ये कितना हो गया जी, 11 हो गया। यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, 11 11 आ गया। दो संख्या अपने पास क्लियर हो गया। तीसरा और चौथा बचा। बोला है कि तीसरी संख्या में 14 में, मतलब यहाँ से 14 में से 3 घटा देते हैं तो भी संख्या क्या होता है, 11। और एक संख्या में चौथी में यानी 18 में अगर यदि 7 घटा देते हैं तो संख्या क्या होता है, 11। तो समान संख्या प्राप्त होता है। मतलब क्या, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, 11 11 11 11, सब में 11। तो सेटिस्फाई है ऑप्शन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि सब में समान संख्या आ रहा है। नोट कीजिएगा फटाफट, हम इसे मिटा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आपका स्क्रीन पर, सर लगा दीजिएगा 36। दो पूर्णांक जिनका गुणनफल 24 है के योग का, जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान क्या होगा। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान क्या होगा। मतलब क्या, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है। आप माइंड में ऐसा सोचिए कि अगर दो संख्या हम लिए तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 24 आना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात कि 24 है मेरे पास संख्या, तो 24 आना से 24 किस पहाड़ा में आता है, तो हम जानते हैं
24 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितना होता है जी, 24 होता है कि नहीं। और 24 किस में आ सकता है, 12 दूना 24, 12 मल्टीप्लाई 2 24 आ रहा है। हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो पूर्णांकों का, तो दो पूर्णांक हमने पहला पूर्णांक दूसरा पूर्णांक गुणनफल 24 आ गया, पहला पूर्णांक दूसरा पूर्णांक 24 आ गया। और 8 तिया 24 भी होता है, क्या 8 तिया 24 होता है। और किसमें 24 आ सकता है, 6 चक 24 हो सकता है, 6 चक 24 हो सकता है। और ऐसा पहाड़ा सोचिए जो 24 आ सकता है, और किसी में आता है क्या, नहीं। अब बोला गया है कि गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या, जैसे हमने यहाँ पर 24 गुना 1 गुना किया तो आया क्या 24, हमने गुना किया 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6 चक 24, ये मेरा क्या आया, लास्ट का ये सब क्या आया, गुणनफल। क्या, ये गुणनफल है। गुणनफल के योग, गुणनफल के योग, गुणनफल का योग मतलब क्या, हमने जो इसके बारे में नहीं बोला गया है, जो 24 जो आ रहा है इसके बारे में नहीं बोला गया है, जो गुणनफल हमने किया 6 चक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, जो हमने गुना किया के योग के, जो हमने दो पूर्णांक देखिए तो यहाँ पर 24 और 1 के योग, योग मतलब क्या, प्लस करना है। क्या प्लस करेंगे, 24 गुना 1 जो है ना उसी को प्लस करना है। मतलब क्या, मतलब यहाँ समझाते हैं, जैसे यहाँ पर 24 गुना 1 था 24, तो यहाँ पर 24 प्लस 1 करना है के योग, वहां पर देखिएगा के योग, तो ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो गया अपना 25 हो गया जी। अब ये 25 हो गया। अब दूसरा देखते हैं, ये है 12 दूना 24, है कि नहीं, क्या था 12 दूना 24, यहाँ पर गुणा किए थे, लेकिन इसका योग चाहिए, के योग मतलब क्या, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, दूसरा मेरा क्लियर हो गया। तीसरा हम देखते हैं क्या है, 8 तिया 24 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर योग करना है, क्या करना है, योग करना है। 8 प्लस 3 कितना आ गया 11, 11 आ गया जी। अब यहाँ पर आ गया देखिए 6 और 4, यहाँ 6 चक 24 है, लेकिन यहाँ हम गुना करेंगे, यहाँ पर हम प्लस करेंगे कि कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। अब बोला गया है जो आपने योग किया के योग, गुणनफल के योग, गुणनफल के योग मतलब क्या, 25 या तो 14 11 या तो 10 कोई भी। बोला गया गुणनफल का योग जो न्यूनतम मान है ना, जो योग आया जोड़ के आप जो जोड़े उसका जो कम वैल्यू आया, कम, तो कम सबसे कम जोड़ के किस में आया, 25 तो कम नहीं है, 14 कम नहीं है, 11, इसमें से 4 में से कम कौन है, 10 कम है। क्यों, सबसे न्यूनतम मान यही है ना चारों में। गुणनफल के योग 24 का जो दो फैक्टर हुआ, 24 मल्टीप्लाई 1 24, 12 दूना 24, 8 तिया 24, 6 चक 24 के गुणनफल जो हमने किया उसका योग करना है जी। वो तो गुना करके बता दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, तो योग किए तो हम क्या आया इसमें 6 4 10, इसमें किए तो 8 3 11, इसमें किए 12 2 14, इसमें किए 25 और 1 24 और 1 25। तो पूछा जाता है इसमें कि अधिकतम मान क्या होता, तो उस केस में आंसर आ जाता 25, लेकिन पूछा गया यहाँ पर न्यूनतम मान कितना है, तो न्यूनतम मान आपका 10 है, क्योंकि हम जब पूर्णांक दो जोड़ दिए हम 6 और 4 को, तो आ गया कितना मेरा 10, कितना 10 आ गया आपका राइट आंसर जोड़ने पर, कितना 10 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर, नोट कीजिएगा फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है कि नहीं। चलो, क्योंकि ये आपका अपना भाई का चैनल है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सब इजी से बन जाएंगे, है कि नहीं। चलो लगा दीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 38, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल 900, ठीक है, जिसका गुणनफल 900 और योगफल उनके अंतर से 30 से अधिक है, योगफल अंतर से 30 से अधिक है। मतलब क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है। पहले देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है, पूछा गया है बड़ी संख्या, क्या बड़ी संख्या निकालना है, बड़ी संख्या इक्वल टू व्हाट, यही तो निकालना है ना, बड़ी संख्या निकालना हमें। पूछा गया है दो संख्या में वह बड़ी संख्या कौन सी है, हमें बड़ी संख्या नहीं फाइंड आउट करना है। लेकिन देखिए तो जिनका गुणनफल 900 है, मतलब दो संख्या हम मान लेते हैं, सबसे पहले x, y, है कि नहीं। हम इसे मान के चलते हैं बड़ा, इसे मान के चलते हैं छोटा, क्या बड़ा छोटा मान लेते हैं। ये अपने पास बड़ा है, x बड़ा है, y छोटा है, लेकिन हमें निकालना क्या, बड़ा संख्या, बड़ा क्या है x माने हम, ठीक है। पूछा गया इसका गुणनफल क्या, x मल्टीप्लाई y दिया हुआ है 900, गुणनफल x गुना y 900, और इसका बोला गया है गुणनफल 900 है जी,
लेकिन उनका जो योग है ना, किनका, इनका जो योग है x प्लस वाई, इनका योग जो है अंतर से, मतलब क्या, फिर इसका अंतर भी करना पड़े, योग बोला गया था प्लस किए थे, अंतर मतलब क्या, माइनस करना है, x माइनस वाई, उनका योग अंतर से 30 अधिक है। मतलब क्या, इसका जो योग है ना अंतर से 30 अधिक है, मतलब 30 इसमें पहले से ज्यादा है, 30 इसमें पहले से ज्यादा है। मतलब क्या, हम इस टाइप का क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, है कि नहीं। उनका योग अंतर से 30 अधिक है, मतलब एग्जांपल से आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे कि मैंने कहा यहां पर अगर 2 है, इसके स्थान पर अंतर में 2 है, तो ये 32 है। क्यों, उसका योग जो है ना अंतर से 30 अधिक है। देखिए तो यहाँ पर 30 अधिक है कि नहीं, हमने एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करते हैं। आपका अंतर जो है योग से 30 अधिक है, इसमें 30 अधिक है, तो हम क्या कर देते हैं, इधर 30 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप से हम कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए तो 30 अधिक है कि नहीं, इसी तरह अधिक है, लेकिन ये हम एग्जाम्पल से माना है। अब बोला गया है कि क्या है, 30 अधिक है, तो 30 अधिक किससे, अंतर से 30 अधिक है। जब 30 अधिक है तो यहाँ माइनस कर देंगे, इसके बराबर है कि नहीं 30। जैसे यहाँ पर 32 यार, यहाँ पर 2 था, अगर यहाँ 30 रहता तो 30 इक्वल टू 30 आता कि नहीं, 32 में 2 घट जाता है, 30 इक्वल टू 30। वही बोला जा रहा है जी, इनका योग है ना अंतर से 30 अधिक है, तो हम इसमें से घटा देंगे तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस वाई का x प्लस वाई, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस y का y इक्वल टू कितना है, 30 है। ठीक है, कट रहा है जी, कुछ काट दो, हाँ कट रहा है, माइनस प्लस, प्लस का x माइनस का x कट रहा है, y 2i मतलब प्लस का 2i इक्वल टू कितना आ गया 30, 2 से कट रहा है, देखिए y बराबर कितना आ गया 15, 15 दूना 30, 15 बार में कट रहा है कि नहीं। y का मान 15 आ गया, अब x का मान निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि y यहाँ पुट कर देंगे जी, किस स्थान पर, यहाँ पर, तो x मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 900। ठीक है, तो 900 आ गया। अब यहाँ से देखिए कट रहा है, 15 से कट जाएगा, कैसे, 15 छके 90 होता है, यानी 60, x इक्वल टू कितना आया 60। तो पूछा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या देखो तो x का मान बड़ा है कि नहीं, x का मान बड़ा है क्योंकि बड़ा आ रहा है, 60 आ रहा है, यहाँ पर ये 60 है और ये कितना है 15 है, मल्टीप्लाई कीजिएगा 60 और 15 को तो भी 900 बनाएगा। तो देखिए बड़ा संख्या क्या है, x, मतलब बड़ा संख्या क्या हो जाएगा, x, मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा 60, क्योंकि बड़ा है, ये तो छोटा हो गया। पूछा जाता है छोटा संख्या क्या है, तो उस केस में 15 आंसर आता, पूछा गया बड़ा, तो बड़ा हो जाएगा 60, राइट आंसर आपका। नोट कीजिएगा फटाफट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 आपका स्क्रीन पर देखिएगा, लगा दीजिएगा सर। 2 अंकों की एक संख्या में, 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का गुणनफल 24 है। फिर से अंक और संख्या का प्रश्न, जो कि हम स्टार्टिंग से 5-6 क्वेश्चन बना चुके हैं, है कि नहीं। 2 अंकों की संख्या, एक संख्या के गुणनफल 24 है। ठीक है, अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। यदि हम उस संख्या में 45 जोड़ दें, उस संख्या में 45 जोड़ दें, तो प्राप्त नई संख्या वह संख्या होती है जिसमें अंकों को अदला बदली हुई है, वह मूल संख्या क्या है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है हम क्या करते हैं, अंक मान लेते हैं संख्या, लेकिन अंक संख्या आपको 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। अब शॉर्ट चलेंगे हम लोग, क्या, इसलिए क्योंकि देखिए ऑप्शन से आप ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में क्या हुआ है, दिया हुआ है 54। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में है आपका 83। ऑप्शन नंबर 3 में आपका है 38। ऑप्शन नंबर आपका D4 में है 45। बोला गया है कि 2 संख्याओं का, 2 अंकों की एक संख्या अंकों का गुणनफल। एक बात बताओ फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन में है से क्या है, संख्या है कि अंक है, 2 अंकों की संख्या 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 है कि नहीं, 2 अंकों की संख्या। अब बोला गया है 2 अंकों का जो गुणनफल है ना 24 आना चाहिए। मतलब क्या, अगर यहाँ पर 54 है, 83 है, 38 है, 45 है, तो इसका अंक जो है ना 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए कितना, आना चाहिए यहाँ पर 24। देखते हैं, 5 चौके 20 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इसका गुणनफल गलत हो गया। 8 तिया 8 गुना 3, क्यों,
क्यों आपने ऐसा किया? क्योंकि वहां अंकों का गुणनफल पूछा गया है, तो अंकों का गुणनफल हमने किया 8 या 24, यहाँ पर 24 आ रहा है जी, ये तो आपका सेटिस्फाई हो रहा है। चलो एक ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा देखते हैं 3 8 24, 3 8 24 यहाँ पर भी हो रहा है। तीसरा देखते हैं 4 5 20, ये नहीं हो रहा है। मतलब क्या? ऑप्शन 2 कट गया मेरे पास। कौन कौन कटा? ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन 1 कट गया, ऑप्शन 4 कट गया, बचा क्या? 3 और 2 और 3 बचा। अब बोला जा रहा है यदि हम उस संख्या में, संख्या मतलब क्या? 2 अंकों की संख्या, यदि उस संख्या में 45 जोड़ दें, संख्या में अगर 45 जोड़ दें उसका अंक उलट जाएगा। मतलब अंक क्या? जैसे 38 है तो 3 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, इसके स्थान पर 3, इसके स्थान पर 8, है कि नहीं? अंक उलट जाएगा। तो हम क्या करते हैं? 45 जोड़ के देखते हैं। पहले 83 लेते हैं, यहाँ से 83 अगर लिए और इसमें अगर फ्रेंड्स अगर 45 जोड़ दें तो देखो तो जाए 3 अंक में नहीं हो जाएगा? कैसे? 5 3 या 8 8 4 12, ये तो 3 अंक का आ रहा है जी, जो कि गलत है। हमें तो 2 अंक का चाहिए, और वो भी 3 अंक का जोड़ भी दे रहे हैं तो अंक नहीं पलट रहा है। सिंपल सा बात है, ये तो यहीं से गलत हो जा रहा है क्योंकि 3 अंक में आ जा रहा है, हमें तो 2 अंकों की चाहिए, है कि नहीं? तो ये तो कट जाएगा। वैसे 45 जोड़ने पर अंक नहीं बदल रहे हैं, जो कि 3 डिजिट में आ जा रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा, जो कि हमको 2 अंकों का अंक चाहिए। लेकिन ये गलत है क्योंकि अंक पलट भी नहीं रहे। अगर 38 में हम, बचा ऑप्शन नंबर 3, अगर 38 में हम 45 जोड़ दें, 38 में 45 जोड़ दें, देखते हैं कि 8 इधर आता है कि नहीं, 3 उधर जाता है, तो क्या होता है? अंक उलट जाते हैं। 8 5 13, हाथ कैरी 1, 4 3 7 8। देखो तो जरा, 8 पहले यहाँ था, अब 8 यहाँ आ गया, 3 पहले यहाँ था तो 3। मतलब साफ है कि इकाई के स्थान पर 8 था, अब इकाई के स्थान पर क्या आ गया? देखो तो 8 आ गया यहाँ पर, दहाई के स्थान पर 3 था तो अब 3 आ गया इधर, तो अंक उलट गए। देखो अंक उलट गए, तो 45 जोड़ देने, तो 45 जोड़, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा राइट आंसर। नोट कीजिएगा फटाफट। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 नोट कीजिएगा। बाय।